आप सबका धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में होने वाला है। इतने कम समय में तैयारी करना बहुत ही कठिन है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुक पढ़कर उसके बाद अपना तैयारी कर सकें, क्योंकि बुक पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। कम से कम 9, 10, 11, 12 को पढ़ने के लिए भी हमें कम से कम 6 महीना का टाइम चाहिए, तब जाके हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। उतना टाइम नहीं है कि हम बुक पढ़ें। तो इसी दौरान हम आपके बीच में 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हुए तो आप पार्ट 1 देख लें। उसमें हमने 1 से लेकर 3 लेसन तक हिस्ट्री 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किया है। तो आज हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 4 करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इतना कम समय तैयारी करना बहुत ही कठिन है। शायद उसको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज 8 लेसन तक ख़त्म कर दें और कल जो वीडियो होगा वो ज्योग्राफी का होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, विश्व युद्ध का इतिहास के बारे में चैप्टर है, आपका 9th क्लास में मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 में आपका शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, आप लोग भी इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। जब तक वीडियो चल रहा है आप लोग भी मन में अपने इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप महादेश का मानचित्र जो था वो बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? चलिए आंसर करते जाइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कितने वर्षों तक चला था? तो ये आपका 4 वर्षों तक चला था। ये 28 जुलाई से शुरू होकर 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो ये आपका जर्मनी का सम्राट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर्वलाव आंदोलन किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? किस राष्ट्र ने इसे बढ़ावा दिया था? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, रूस ने इसे बढ़ावा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? ठीक है, किसका हाथ था? तो ये आपका हो जाएगा निहिलिस्डोवो का। किसका हाथ था? निहिलिस्डोवो का हाथ था। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? मतलब सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की द्वार किस देश को
दो भागों में विभक्त किया, ठीक है, तो इसे कौन दो भागों में विभक्त किया था, ये हो जाएगा जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना जो थी, याद रखिएगा, ठीक है, ये जर्मनी में हुई थी। और कब हुई थी ये भी कभी कभी पूछ दिया जाएगा। तो 14 अगस्त को 1919 में, ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो किस पे हुआ था? तो हम जानते हैं जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस ने। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस ने पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब किया था? तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर, ठीक है, कब किया था? तो याद रखिएगा 6 अगस्त। कब किया था? 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे किया था, ठीक है। और 9 अगस्त, ये जो है 9 अगस्त 1945 को, यानी ऑप्शन नंबर 2, 9 अगस्त 1945 को ये कहाँ किया था? तो नागासाकी पर, ठीक है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर बमबारी किया था। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 6 अगस्त जो हिरोशिमा पर जो बमबारी किया गया था उसका नाम क्या था? उस बमबारी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा लिटिल बॉय, ठीक है। क्या नाम था? लिटिल बॉय। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी क्वेश्चन आपसे, तो इसका याद रखिएगा, लिटिल बॉय उसका नाम था, 6 अगस्त को जो किया था। और जो 9 अगस्त को जो बमबारी किया था नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी को जो 9 अगस्त को किया था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा फैट मैन, ठीक है। क्या नाम था उसका? 9 अगस्त को जो बमबारी किया था उसका नाम था फैट मैन, ये बम का नाम था, ठीक है, जो 9 अगस्त को ही यहाँ नागासाकी पर बमबारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चलिए, तो किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कौन थे? ये अमेरिका का राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन कौन थे? ये अमेरिका का राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? याद रखिएगा ब्रिटिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? ठीक है, तो आरोपित संधि के नाम से हमें किसे जानते हैं? ये हो जाएगा आपका वर्साय की संधि को। किसे जानते हैं? वर्साय की संधि को। अच्छा, कभी कभी पूछ दिया जाएगा वर्साय की संधि कब हुआ था? ठीक है, वर्साय की संधि कब हुआ था? तो याद रखिए 1919 में। वर्साय की संधि कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? ये हो जाएगा आपका जर्मनी ने। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिक समझौता जो था ये आपका किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा सितंबर। ठीक है, किस में हुआ था? तो सितंबर 1938 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, मैगी नॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया? ठीक है, किस देश ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने किया। किसने किया? फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, मतलब त्रिगुट समझौते में कितने देश शामिल थे? ठीक है, तो त्रिगुट समझौते में 3 देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका बाय डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर को, 1 सितंबर,
ठीक है, 1939 को, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ठीक है, किस देश को दिया जाता है? तो ये रूस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? ठीक है, तो किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई थी? ठीक है, तो इसमें कितनी संधियाँ हुई थी? तो इसमें आपका टोटल 5 संधियाँ की गई थी। टोटल 5 संधियाँ की गई थी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुई थी? तो सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच में हुई थी? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो 1944 में। 1944 में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी। कौन पराजित कौन हुआ था? तो जर्मनी पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम, ठीक है, एटम बना कहाँ गिराया गया था? जो दूसरा विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे। अब हिरोशिमा पर कब गिराया गया था ये भी आपको याद रखना है, 6 अगस्त को। ठीक है, हिरोशिमा पे जब भी पूछे तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, अब अगर बात करें नागासाकी पे, ठीक है, नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त को। नागासाकी पे बोले तो 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश बनकर उभरा था? तो अमेरिका उभरा था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? ठीक है, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? तो याद रखिएगा, वर्साई की संधि। कौन हो जाएगा? वर्साई की संधि। ये कब हुआ था? 1919 में। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। मित्र राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो मित्र राष्ट्र में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं थे? इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाक से। इसका हो जाएगा जर्मनी। कौन से राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो जर्मनी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश को पड़ा था? ठीक है, किस देश को पड़ा था? तो ये हो जाएगा जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी?
तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, इसका ये तो आप लोग को भी पता होगा, 11 नवंबर 1918 को। कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ये हो जाएगा रूस। 44 देखते हैं। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो याद रखिएगा रूस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बोल रहा 45 नंबर, इनपरेटर क्या था? इनपरेटर क्या था? तो इनपरेटर जो था वो जर्मनी का एक जहाज था। क्या था? जर्मनी का एक जहाज था। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? देखिए हम पहले भी बोल रहे थे, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है और पूछ भी दिया। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 में हुआ था। लेकिन अगर बाई डेट पूछ रहा है तो आपको बाई डेट याद रखना होगा। ठीक है, 28 जून 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 28 जून 1919 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? ठीक है, किसे दिया गया? तो 47 का क्या हो जाएगा? फ्रांस को दिया गया था। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि हिस्ट्री 9th क्लास का हिस्ट्री लेसन नंबर 4, ठीक है, यानी कि 4 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी 4 पार्ट 4 लेसन और बचे हुए हैं। तो वीडियो में बने रहें। आज हम लोग हिस्ट्री पूरा ख़त्म कर देंगे और कल हम लोग ज्योग्राफी 9th क्लास का ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, अगला चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5, ये जो है हिस्ट्री का, ठीक है, 9th क्लास का हिस्ट्री लेसन नंबर 5 है। ये पूरा का पूरा SCERT पे आधारित है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आज हम लोग को 4 लेसन तक जाना है, तो लंबा थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ रहा है तो ये स्वास्तिक था। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा नाजी पार्टी का झंडा जो था ना वो किस रंग का था। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा झंडा का रंग किस रंग का था, तो याद रखिएगा झंडा का जो रंग था वो लाल रंग का था। झंडा किस रंग का था? तो लाल रंग का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना 14 अगस्त 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 14 अगस्त 1919 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हिटलर। हिटलर जो था वो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। चलिए, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना किया था? तो याद रखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिकारवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवादी जो था वो किस सिद्धांत का विरोधी था? तो याद रखिएगा वो जो था वो समाजवाद का घोर विरोधी था। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस क्या था? तो ये हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से नाजीवाद का समर्थक था कौन था? तो ये हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। किसका समर्थक था ये? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ तो कहाँ उदय हुआ था इसका? तो इसका उदय हुआ था जर्मनी में। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? देखिए अभी हम बता रहे थे नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर आपका हो जाएगा 1939 में। किस वर्ष किया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है, किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? तो ये किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया था हिटलर ने? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जालमर सख्त को। ठीक है, किसे किया था? जालमर सख्त को। अगला चलते हैं। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का। आगे चलते हैं। चलिए, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश शामिल थे? ठीक है, तो कौन कौन से देश शामिल थे? तो याद रखिएगा, इसमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मिनी कैंप किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा हिटलर की। मिनी कैंप किसकी रचना है? तो हिटलर की। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? तो इसका हो जाएगा आपका रूर। ठीक है, कौन सा था? तो रूर था। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो मार्क। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? तो याद रखिएगा 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए? ठीक है, तो कौन से एक दो राष्ट्र अपने काफ़ी करीब आ गए थे? तो जर्मनी और इटली के। आगे देखते हैं। जर्मनी में नौबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया है? ठीक है, तो ये गणतंत्र के समर्थकों को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जर्मन संसद का क्या नाम था? ठीक है, तो ये इसका क्या नाम था? तो रिच अस्टाग। क्या नाम था? रिच अस्टाग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, वैसी किन्हें सम्मानित किया गया था? तो अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? ठीक है, हिटलर ने पोलैंड पे कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को। कब आक्रमण किया था? 1 सितंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया था? तो याद रखिएगा 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? तो जर्मनी युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया था? 1926 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। चलिए, गेस्टापो क्या था? तो ये एक गुप्तचर पुलिस दल था। 29 नंबर देखते हैं। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार कौन बने? ठीक है, तो ये यहूदी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा गोबेल्स। कौन था? गोबेल्स। क्वेश्चन नंबर 31। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ये हिटलर ने कब छोड़ी थी? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? ठीक है, तो ये पोलैंड पर जब आक्रमण किया था तब जाके द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार से आज हम लोग 5 लेसन भी ख़त्म कर चुके हैं। 9th क्लास का हिस्ट्री का 5 लेसन ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग अब 6 लेसन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1750 को। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा नाम आदिवासियों में के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? ठीक है, ये दिकू जो है ये प्रयुक्त नहीं होता था। 1855 ईस्वी संथाल विद्रोह का नेता कौन था?
तो देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, कभी कभी आपको पूछ देगा संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 और 56 दोनों देता है, ठीक है, 1855 और 56 दोनों देता है, तो याद रखिएगा। अब इसका नेता कौन था, तो सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ थी, तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ थी, तो अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, ये वो कौन था, वो चलिए कौन था, तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। धरती आबा किसे कहा जाता है, तो धरती आबा के नाम से हम बिरसा मुंडा को जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है, ठीक है, कौन नहीं रखता है, तो ये आपका हो जाएगा कथक। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, तो तमार विद्रोह जो है वो 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पलामू के रहने वाले थे। चलिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, ठीक है, तो किसके लिए बनाया गया था, ये कोल जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 में हुआ था। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो सरहुल पर्व जो है, अगर राज्य पूछे तो याद रखिएगा ये झारखंड राज्य का प्रमुख पर्व है सरहुल। ये कौन मनाते हैं, तो ये मुंडा लोग, ठीक है, बोलो सॉरी, ठीक है, 15 कौन मनाते हैं, तो मुंडा लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दामिन ई को किस जनजाति का इलाका है, ठीक है, ये किस जनजाति का इलाका है, तो ये आपका संथाल जनजाति का इलाका है। आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो अभी बताया था 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था आपका। और कभी अगर पूछ दे कोल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिए 1831-32 में। कोल विद्रोह अगर पूछे तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो कंद विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था, तो चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था, तो ये आपका हो जाएगा कंद विद्रोह में, जो उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई थी, ठीक है, तो इसकी मृत्यु जो थी वो हैजा से हुआ था। आगे देखते हैं। चुआर विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, तो चुआर विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 1771 में, या अगर कभी कभी दे दे तो 1771 से लेकर 1776 तक पूछ, कहीं कहीं 1776 भी हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका नेता कौन था, चुआर विद्रोह का नेता भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो नेता कौन था, तो रघुनाथ, ठीक है, नेता कौन था, रघुनाथ, ठीक है, महतो, रघुनाथ महतो। नेता कौन था, चुआर विद्रोह का नेता कौन था, रघुनाथ महतो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी, तो तिलका मांझी को कब फांसी दी, 1784 में। कब दी गई थी, 1784 में। जनजातियां दिकू किसे कहा जाता है, तो जो दिकू लोग होते थे ना वो बाहर से आके बस जाते थे, ठीक है, यानी कि बाहरी लोग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, ठीक है, तो मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, ये आपका हो जाएगा कंद, ठीक है। और कंद कहाँ का मतलब वो जनजाति है, तो उड़ीसा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत में अगर जो जनजाति निवास करती है सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो याद रखिएगा राजस्थान। ऐसे और भी 1-2 राज्य हैं लेकिन सबसे ज़्यादा है तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि सन 1855 में 55 के संथाल विद्रोह का नेता किसे चुना गया, तो ये क्वेश्चन पीछे भी था। 1855 संथाल विद्रोह का नेता किसे चुनेगा, सिद्धू। और 55-56 दोनों देता है डेट, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया, तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था, ये आपका हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 को, ठीक है, 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो कौन सा धारा लगता था? तो धारा 342 के अनुसार। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य को दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाइट्रिच बेंडिस कौन था? तो डाइट्रिच बेंडिस कौन था? ये आपका हो जाएगा, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? देखिए, बस्तर आंदोलन जो था वो कब हुआ था? तो याद रखिए 1910 में। ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बस्तर आंदोलन कब हुआ था या विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में। और इसमें किसकी मतलब भूमिका जो थी ये प्रमुख था? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा गुंडा धूर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। चलिए, कलेक्टर कलिवेंड की हत्या किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? ये हो जाएगा तिलका मांझी ने किए थे। देखिए, पूछ दिया बस्तर विद्रोह कब हुआ था? अभी जस्ट आपको हम ऊपर बताए थे कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धू और कानून किस विद्रोह के नेता थे? ये आपका क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तभी जस्ट बताया था 1855-56 के बीच में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। आगे चलते हैं, आओ। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिए, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। तो ये हो गया समाप्त आपका कोई चैप्टर नंबर 6 जो था हिस्ट्री का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास का, याद रखिएगा 9th क्लास का SCERT का बुक है आपका, पूरा का पूरा उसका MCQ में निचोड़ बनाया हुआ है। जब आप पढ़िएगा 9th क्लास का 7th चैप्टर विश्व शांति का प्रयास, तो सारा का सारा आपका वहाँ से निचोड़ एकदम बनाया हुआ है। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? ये आपका हो जाएगा जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? देखिए, फोकस करना हमें नहीं पे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, नहीं दिख भी नहीं करता है। ठीक है, तो कौन नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? ठीक है, तो किससे थे? तो वुड्रो विल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? ठीक है, तो ये किसके साथ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था? तो याद रखिएगा 21 वर्ष के बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये आपका हो जाएगा 1914 से लेके 1918 तक ये आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब इसके बाद ठीक 21 वर्ष बाद, ठीक है, 21 वर्ष बाद क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो कौन सा देश था जो भाग नहीं लिया था? वो जर्मनी था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। वुड्रो विल्सन कौन थे? तो ये अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? वुड्रो विल्सन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो ये कहाँ था? हेग कहाँ है? तो हॉलैंड में। अभी हॉलैंड को किस नाम जानते हैं? तो नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कोर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो किस देश ने आक्रमण किया था? तो इटली ने।
अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। तो राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो ये हो जाएगा जनरल असेंबली। कौन है? जनरल असेंबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? ठीक है, तो कौन सा संधि के द्वारा ये बना था? तो ये हो जाएगा आपका लोकानो की संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोकानो की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? ये आपका हो जाएगा अमेरिका नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त होता है? तो सुरक्षा परिषद, देखिए सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार जो है ना, उसी को प्राप्त होगा जो संयुक्त ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य होगा उसी को प्राप्त होगा। तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी, अगर हम बात करें अस्थायी सदस्य कितने थे? तो 5। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अब एक कोई और दे देगा। तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद के कितने थे टोटल? तो 5 थे। पाँचों का नाम याद रखिएगा। पहला जो था, पहला आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, ये जो थे अस्थायी सदस्य थे, याद रखिएगा। ये अस्थायी, टोटल 15 सदस्य थे, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी थे। तो चीन क्या है? अस्थायी में थे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और एक हो जाएगा आपका 30 में रूस, 3 में कौन हो जाएगा? रूस। और 4 में हो जाएगा ब्रिटेन। और 5 में हो जाएगा यूएसए। ठीक है, 5 में कौन हो जाएगा? यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो था वो क्या था कि सुरक्षा परिषद का, ठीक है, अस्थायी सदस्य था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किससे प्राप्त होता है? तो अभी जस्ट बोले जो अस्थायी होता है उसी को वीटो प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य किससे प्राप्त? देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, नहीं था। ठीक है, किससे प्राप्त नहीं था? तो जो 5 अभी हम इसीलिए 5 देश जो बताएं, ठीक है, कौन कौन था? तो चीन को प्राप्त था। चलिए, चीन तो यहाँ अभी नहीं दिया हुआ। ठीक है, इस पर क्या बताया था? फ्रांस। तो फ्रांस दिया हुआ है, चलिए इसको तो प्राप्त था, हमसे नहीं पूछ रहा है। रूस दिया हुआ है, रूस को भी प्राप्त था। ठीक है, ब्रिटेन को भी प्राप्त था। तो हम जानते हैं किसको नहीं था? तो जापान, यानी कि 3 सही, तो ये कैसे भी पढ़ा गया। और 3 वो हो गया, तो और 2 कौन कौन बचा? एक यूएसए बचा, और एक क्या बचा? 1 2 3 हो गया, तो चीन नहीं दिया हुआ है, यानी यूएसए। ठीक है, यूएसए और एक चीन हो गया आपका, यानी कि यही 5 जो सदस्य थे अस्थायी सदस्य थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का जापान। चलिए, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो किसने किया था? तो रूजवेल्ट ने। किसने किया था? रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना। क्या था? भविष्य में युद्ध को रोकना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? तो कौन विशेष एजेंसी है इसमें? तो 20 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो कितने सदस्य हैं? 193। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? ठीक है, तो कितनी धाराएं हैं? तो इसमें टोटल 11 धाराएं हैं। कितनी 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 111। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी है? देखिए पूछ लिया ना, ये पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आपको इसको फोकस करना होगा, इसको स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, ये पूछता है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य जो है अस्थायी है, तो अस्थायी हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब अस्थायी पूछे तो 10, अस्थायी पूछे तो कितना हो जाएगा? 10, और टोटल पूछे तो टोटल कितना था? 15। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम आपको नाम बता देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार नाम बता देते हैं। पहला पे क्या हो जाएगा? पहला पे आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, फिर फ्रांस, तीसरा में हो जाएगा रूस, चौथा में आपका हो जाएगा ब्रिटेन, चलिए 5वां में क्या हो जाएगा? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी कि ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी पूछे तो 10। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? देखिए फिर यहाँ आपसे क्या पूछा है?
कौन अंग नहीं है, ठीक है। तो काउंसिल जो था ये अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है। तो कौन विशिष्ट संस्था है, ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्वेश्चन उधर भी आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था, ठीक है। तो किसका सफल परिणाम था, तो ये इसका हो जाएगा आपका डावस्टन ऑक्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थाई, देखिए अस्थाई सदस्य इनमें से कौन नहीं है। आपसे 5 गो अस्थाई सदस्य हैं जिसमें से एक नहीं है। कौन नहीं है, देखते हैं। फ्रांस है, यूएसए है, इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोलते हैं। और कौन नहीं है, तो यानी कि भारत जो है अस्थाई सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 15। इनमें सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कौन है, देखिए आपके है पूछ रहा है। हम जानते हैं भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। कौन है, तो यानी कि रूस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो ये टोटल आपको 1 बार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, कितना सिंपल पूछ दिया। हम लोग अस्थायी पढ़े कितना 5, अस्थायी बोलेगा तो कितना हो जाएगा 10। चलिए आगे देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आप सब शायद जानते ही होंगे, वाशिंगटन। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा है तो काउंसिल हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चलिए, अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये आपका हो जाएगा 1941 में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। ठीक है, तो किस सम्मेलन का परिणाम था बताइए, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिलिस्तीन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नहीं है दोस्तों। तो अब हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 8 में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये 9th क्लास का हिस्ट्री। ठीक है, SCERT का पूरा निचोड़ आपका है MCQ में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के पास। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं फिर लेसन 8। पहला क्वेश्चन है कि कृषि और खेतिहर, ठीक है, कृषि और खेतिहर समाज। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। तो दलहन फसल जो होते हैं उन लोग के पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाही लीची बिहार, चलिए शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, तो किस जिला में होता है शाही लीची, तो मुजफ्फरपुर जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि का आरंभ हुआ था, तो कृषि का आरंभ हुआ था किस होते हैं, पूर्व पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल या धातु प्रस्तर युग में, किस में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा नव पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जूते हुए खेत, ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है, तो याद रखिएगा कालीबंगन से। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है,
तो जो जुते हुए खेत हो गया, नक्शेदार ईंटों का प्रयोग भी आपको यहीं से मिला है, ठीक है। और यहाँ से अग्निकुंड, कभी कोई पूछ देता है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन प्लस लोथल, ठीक है, कालीबंगन प्लस लोथल से क्या मिला हमें, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त मिला है, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में वर्ष में कितने फसल उगाई जाती है, तो बिहार में वर्ष भर में कितनी फसल उगाई जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 वो। आगे चलते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी, तो ये हो जाएगा आपका सारण जिला में। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरुआत हुआ था, तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत था वो 1960 में हुआ था, 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रबी फसल की बुआई होती है, तो रबी फसल की बुआई होती कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। रबी फसल में क्या आ जाएगा, तो गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, ठीक है, मटर आ जाएगा, ये सब क्या है रबी फसल का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो दजला फरात घाटी में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। केला बिहार के मुख्यतः होता है, मतलब केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हाजीपुर में होता है, ये सबको याद होगा। आगे देखते हैं। इनमें से रेशेदार फसल कौन सा है, तो कपास जो है एक प्रकार का रेशेदार फसल है, कपास क्या है, रेशेदार फसल है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अगहनी फसल कौन सी है, तो अगहनी फसल बोले तो धान, अगहनी फसल में कौन आ जाएगा, तो धान आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में मजदूर में क्या दिया जाता है, मतलब मजदूरी अगर करते हैं तो उसमें क्या दिया जाता है, ठीक है, तो क्या दिया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या दिया जाता था, जौ, ठीक है, जौ दे दिया जाता था। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है, ये कहाँ से मिला है, तो हमें धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी, ये रोटी की टोकरी कहा जाता है, ठीक है, ये प्रेयरी को, ठीक है, प्रेयरी को घास का, कभी पूछ लिया जाता है प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है, ठीक है, ये कहाँ नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय कृषि कहाँ होती है, तो राजकीय कृषि कहाँ होती है, तो ये आपका हो जाएगा रूस में, ठीक है। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है, तो गर्मा फसल की ऋतु ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। निम्नलिखित में से अगहनी फसल कौन सी है, अभी जस्ट बताएं तो वहाँ धान। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, तो एग्रीकल्चर जो है ना ये मुख्य रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी, तो बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में, तो किशनगंज में, ठीक है, क्या हो जाएगा, किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था, ठीक है, तो भारत चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था, तो बिहार को। रेशेदार फसल कौन है, तो कपास, हम जानते हैं कपास क्या है, हमारा रेशेदार फसल है। आगे देखते हैं। अगहनी फसल को चुने, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हम जानते हैं धान, धान क्या है मेरा, धान एक अगहनी फसल है, तो यहाँ धान ना देकर क्या दे दिया, चावल दे दिया है, तो चावल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है, सबसे कम होती है, तो सबसे कम कहाँ होती है, तो याद रखिएगा सहरसा में, ठीक है, कहाँ होती है, सहरसा में। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग 9th क्लास का, ठीक है, 9th क्लास का पूरा मतलब 9th क्लास का पूरा हिस्ट्री आज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। कल जो वीडियो आएगा वो आपका 9th क्लास का ज्योग्राफी का, ठीक है, 9th क्लास का ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। उम्मीद करें कल हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। आज हिस्ट्री हमने सब खत्म कर दिया, कल ज्योग्राफी कर देंगे और परसों पॉलिटिकल साइंस करके समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने एक दो दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने कम समय में तैयारी करना उसके लिए भी कठिन है, ठीक है, और आपके लिए भी कठिन है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन आपको अटैच कीजिएगा, ठीक है, वही आपका फ़ायदा करने वाला है। अभी ना आपके पास बुक पढ़ने का टाइम है ना कुछ करने का टाइम है, तो बस मेरा यही मानना है कि ज़्यादा ज़्यादा आप सेट मारिए और इसको डिस्कशन कीजिए। हाँ, और अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, अगर इसको आपका PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, वहाँ से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप सेट मार सकते हैं और फिर आंसर आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसका वीडियो भी हम मतलब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो यहीं पे हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं।